हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लाया हूँ जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट में। इसके अंदर हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्टली जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में या नोड.जेएस के इंटरव्यू में या आपसे रिएक्ट के जेएस में जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जावास्क्रिप्ट में इसको बेसिकली से पूछा जाता है कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है, या इक्वल टू क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। इसमें हमें दो टाइप के होता है। अगर डबल इक्वल टू है तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कंपैरिजन कहते हैं, और ट्रिपल इक्वल टू है तो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमें सिर्फ वैल्यू कंपैरिजन करनी है, उनका टाइप नहीं जानना होता है कि वो किस टाइप के हैं, नंबर है, स्ट्रिंग है, और तो हम डबल इक्वल टू करते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल ले रखा है ई नाम का, जिसमें 42 एज स्ट्रिंग वैल्यू है, दूसरे में 42 वेरिएबल बी में एज ए नंबर है। अगर हम इनका एब्स्ट्रैक्ट कंपैरिजन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू, बट अगर हम इनका स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करेंगे ट्रिपल टू से चाहिए, आउटपुट मिलेगा फॉल्स, क्योंकि साथ में इनका टाइप भी चेक किया जा रहा है। ए का टाइप स्ट्रिंग है और बी का टाइप नंबर है, इसलिए दोनों का कंपैरिजन ट्रिपल इक्वल टू से करने पे हमें फॉल्स मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, ये हमें बताता है कि जो भी हमने वेरिएबल लिया है उसका टाइप क्या है। जैसे ए में हेलो वर्ल्ड है, इसका टाइप स्ट्रिंग है, हमने नॉर्मल ए डिफाइन किया बट हमने इसको वैल्यू असाइन नहीं की तो ये अनडिफाइंड में काउंट हो रहा है। ए में 42 है तो ये नंबर है, ए में इक्वल टू ट्रू है तो ये बूलियन है, ए के अंदर नल है तो ये ऑब्जेक्ट देता है जो कि जावास्क्रिप्ट का बग है, बट हमें यही मानना पड़ेगा। अगर ए इक्वल टू अनडिफाइन है तो ये अनडिफाइन देगा, ए इक्वल टू ब्रैकेट में बी कॉलन सी है तो ये ऑब्जेक्ट डिफाइन देना है। अब आते हैं कॉल बैक फंक्शन पे। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि जब भी कोई हम फंक्शन यूज में ले रहे हैं उसके अंदर ये अनदर फंक्शन को कॉल करते हैं या पास करते हैं, तब ये हमारा कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद हमें फ्रंट एंड साइड में जब रिस्पॉन्स भेजना होता है तो ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है। इसको बेसिकली इस वजह से नोड.जेएस में हमें सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में हम इसको मोस्टली यूज में लेते हैं। होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, होस्टिंग क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। जब भी हम कोई भी जावास्क्रिप्ट में अपने कोड को कंपाइल करते हैं तो ये जो भी डिक्लेरेशन होता है, चाहे फंक्शन का हो, वेरिएबल का हो, उनको टॉप लेवल पे जाके डिफाइन करता है, डिक्लेरेशन करता है। तो उसके बाद हम कॉल कर सकते हैं। जैसे हम कई जगह होता है कि हमने वैल्यू को असाइन पहले कर दी और डिक्लेयर बाद में किया तो ये फर्स्ट में जाके उसको डिक्लेयर कर देगा। अगर हमको इस होस्टिंग के फीचर्स को रोकना है तो हम स्ट्रिक्ट कीवर्ड से इसको रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हमसे जो मुझे ज़्यादा कॉल, अप्लाई और बाइंड में क्या डिफरेंस होता है। कॉल और अप्लाई बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें क्या होता है कि आर्गुमेंट का डिफरेंस होता है। कॉल में हम आर्गुमेंट कॉमा सेपरेटर में देखते हैं, जबकि अप्लाई के अंदर आर्गुमेंट एज ए एरे हम पास करते हैं। जैसे हमने यहाँ बता रखा है कि हमने एक फंक्शन लिया हेलो, इसके अंदर हम से हेलो, इसके अंदर हम हेलो के साथ एक नेम प्रिंट करवा रहे हैं जो करंट ऑब्जेक्ट जिससे डिफाइन होता है। जब हम इसको कॉल करेंगे तो उसे हेलो डॉट कॉल में हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसके अंदर हम नेम भेजेंगे, तो ये हमें नेम वाला आउटपुट रिटर्न करके देता है। अगर यही हमें क्या बोलते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बना हुआ होता और हमें उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करना होता तो भी हम, जैसे हमने डिफाइन कर रखा है पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है जिसमें गेट एज फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को जिसमें हम उसकी एज भेज रहे हैं। तो जो एज हमने भेज रहे हैं वही हमें रिटर्न होके आ रही है, चेंज होके, तो उससे हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें आर्गुमेंट भी भेजने का, जैसे मैंने बताया कि आर्गुमेंट यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड जाते हैं, वहाँ पे एरे में जाते हैं अप्लाई के अंदर। तो हमने जैसे कॉल किया सेंटेंस में मैसेज एज आर्गुमेंट पास किया, हमने ऑब्जेक्ट भेजा, ऑब्जेक्ट बाइंड अप होके हमें मिल गया जैसे जॉन इज ऑसम। अप्लाई का मैंने सेम बजाया, इसमें आर्गुमेंट आप देखेंगे तो इसमें ऑसम एज ए एरे भेजा जा रहा है, बाकी दोनों में सेम चीज होती है। बाइंड,
बाइंड में क्या होता है कि हमें क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ जो भी हम पैरामीटर मैसेज भेजे जा रहे हैं उनको बाइंड करने के काम आता है। ये क्या करता है कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, उसके अंदर कोई क्या बोलते हैं, उसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें वहाँ पे कॉल में आती है। जैसे हमने यहाँ किया बाइक डिटेल्स के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्रांड नंबर, हमें मैसेज कॉमा सेपरेटर पास किया और ऑब्जेक्ट भेजा पर्सन वन, जिसमें हमने नेम भेजा है। उस नेम के साथ हम उसको बाइंड करते हैं। बाइंड करने पर हमें जो डिटेल मिलती है, जय विवेक बाई डिटेल्स TH0122 बुलेट बुलेट, ये हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया। तो वहाँ पे हम बाइंड नहीं कर रहे थे, हम वहाँ पे एज आर्गुमेंट देके सिंपल ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे थे और उस नेम को ऊपर डिफाइन कर रहे थे। करिंग, करिंग को आप ऐसे देख सकते हैं कि हमें किसी फंक्शन को छोटे छोटे सब फंक्शन के अंदर, उसी फंक्शन के अंदर हमें पैरामीटर को रिटर्न कर रहे हैं या नीचे वन बाय वन उसको एक्सेस कर रहे हैं। जैसे हमने कोई ऐड फंक्शन कॉल करते हैं, इसमें दो पैरामीटर है 3 और 4, बट जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमने फंक्शन में एक सिंगल पैरामीटर पास किया, उसके अंदर हमने न्यू फंक्शन यूज में लिया और उसके अंदर नेक्स्ट वाला पैरामीटर पास किया। तो ये हमें फंक्शन को क्या बोलते हैं, इजी तौर पे यूज करने का काम आता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी को तोड़ तोड़ के स्मॉल फंक्शनलिटी में काम करने के लिए यूज में लिया जाता है। क्लोजर, क्लोजर क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उस हमारे फंक्शन को ये पता होता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल कॉल यूज में आ रहे हैं वो उसके आउटर प्लेस में कहाँ पे डिफाइन करे हुए हैं या डिक्लेयर करे हुए हैं, जिससे हम उसको अंदर एक्सेस कर सके। तो ये चीज़ें क्लोजर के अंदर काम में ली जाती है। इसके अलावा भी आप अगर देखेंगे तो आपसे जावास्क्रिप्ट का वर्जन, जावास्क्रिप्ट के एसिंक्रोनस, प्रॉमिस, प्रॉमिस के स्टैट, ऐसी चीज़ें भी पूछी जा सकती है। साथ में आपसे प्रोग्राम भी बनाया जा सकता है, वो हम सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को देखिए, समझिए। मोस्टली आप इस वाले जो मेरे 9 क्वेश्चन मैंने यहाँ डिफाइन किए हैं, 9 में से आपसे 4 to 5 क्वेश्चन कंफर्म इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो आप उनके लिए प्रिपेयर करें और चेक करें, और आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।